बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड जो है ये लेक्चर है जिसमें हमने सेकंड यूनिट ईद उल फितर जो है वो डिस्कस करना है। उसके एक्सरसाइज के जितने एरियाज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें जितने एरियाज़ हैं ग्रामर पोर्शन है, उसमें जो भी ग्रामर का पार्ट आता है हम उसको यहाँ पे एमसी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ आपके सामने मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे एक जो व्यू है आप ये टेस्ट का देख लें कि टेस्ट हमारा किस टाइप का है। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे मैंने इसमें जितने भी 12 एरियाज़ जो हैं वो आई थिंक सो के ग्रामर के थे, तो मैंने इसमें से हर एरिया में से एक एमसीक्यूज़ निकाला हुआ है, एक एरिया को डिस्कस किया हुआ, ठीक है। और साथ में कुछ जो टेक्स्ट का मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा मैंने वो भी लिया है। उसमें जो है यहाँ पे तो 10 एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है नेक्स्ट पेज पे इसके 2 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है जी। ये 12 के 12 एरियाज हमारे टच हो जाएंगे। उसके बाद 4 मार्क्स का यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल के उनको जो है मैंने इकट्ठा करके एक पैराग्राफ की तरफ फॉर्म में दे दिया है। इसकी ट्रांसलेशन आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छी सी ट्रांसलेशन वहाँ मैंने दी हुई है और साथ में वर्ड्स मीनिंग भी मैंने डिस्कस की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इसके जो हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो लिए हुए हैं। 1.5 के 2 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस यूनिट की एक्सरसाइज में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी डिस्कस हुआ था, तो मैंने वो दोनों टेंस के मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पे लिए हुए हैं। एक मैंने नेगेटिव लिया, एक इंट्रोगेटिव लिया। फिर साथ ही मैंने इसके 2 पैसिव वॉइस भी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट का एक डिटेल लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था, ऐसे मैं पैसिव वॉइस के रूल और पैसिव वॉइस का जो है एक डिटेल लेक्चर भी आपके लिए अपलोड कर दूँ। साथ में 2 सेंटेंस हैं जी। ये हमारा छोटा सा एक जो है वो मैंने टेस्ट आपके लिए बनाया है यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 को पहले आप प्रिपेयर करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिनके टेस्ट रह गए हैं, ठीक है, जिनको टेस्ट की सेंस ही नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जिनको पता ही नहीं है कि हमारा टेस्ट किस टाइप का बनेगा, किस टाइप के एमसीक्यूज़ वहाँ से निकलेंगे, तो उन स्टूडेंट को मैंने हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट के लिए मैंने ये निकाला है। तो आप इसको सुने और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी विद द फर्स्ट एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सिनोनिम ऑफ अकम्पलिश इज़। अकम्पलिश का मानी क्या है? अकम्पलिश का मानी होता है जी सिनोनिम हमने लेना है कि उसका मुतरादिफ लेना है, उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हमने बताना है, वो हमारा सिनोनिम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकम्पलिश का मानी आना चाहिए। अकम्पलिश का मानी होता है कंप्लीट करना, मुकम्मल करना है, ठीक है। अब मुकम्मल करना यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट है फिनिश, इसका मानी होता है ख़त्म करना, तो ये नहीं, इसके सूटेबल नहीं है। वैसे तो ये ख़त्म करना भी होता है, लेकिन जब अकम्पलिश का अपना जो मीनिंग है वो मुकम्मल करना है तो हम फिनिश नहीं लेंगे। इस तरह एंड होता है ख़त्म करना, वो भी ख़त्म करना होता है। स्टार्ट जो है, स्टार्ट इसका एंटोनिम है, ठीक है। स्टार्ट का मानी होता है शुरू करना और अकम्पलिश का मानी होता है मुकम्मल करना। तो स्टार्ट ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मोर सूटेबल हमारे पास आंसर है वो है कंप्लीट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। जब भी करें लॉजिक के साथ करें और सेंस क्रिएट करने के बाद जो है वो अपने राइट ऑप्शन पे क्लिक करें, तभी जो है वो आपका ऑप्शन ठीक होगा। सेकंड है चूज़ द सेंटेंस इन विच होमोग्राफ वर्ड इज़ यूज्ड। अब होमोग्राफ वर्ड्स होते क्या हैं? होमोग्राफ वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, बट उनके स्पेलिंग जो है वो सेम होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से फर्स्ट ए ऑप्शन है वी आर स्लीपिंग। स्लीपिंग वाले में यहाँ पे सिंपल हमारे पास दिया हुआ है जी, वर्ब को डिस्कस किया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और सी का ऑप्शन है इसका आई लाइक मैंगो, कि मैं आम पसंद करता हूँ, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये भी सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। ये कैसे राइट ऑप्शन है, इसकी सेंस क्रिएट करते हैं जी। वाइंड अप योर वर्क, ठीक है जी, अपने काम को जो ख़त्म करो, वाइंड अप करो, ख़त्म कर दो, ठीक है, मुकम्मल कर लो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और भी होता है कि विंड अप द क्लॉक, ठीक है। तो विंड अप और वाइंड अप ये दोनों ही इनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सम टाइम डिफरेंट भी होती है और मीनिंग तो टोटली डिफरेंट होता है। ये हमारे होमोग्राफ कहलाते हैं। तो इसी का जो है ना वो हमारे पास होमोग्राफ जो है वो बनता था वाइंड अप योर वर्क और विंड अप क्लॉक होता है। तो यहाँ पे जो है वो बी इज़ मोर सूटेबल आंसर। थर्ड है चूज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ कॉमन जेंडर।
स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कॉमन जेंडर कौन सा होता है जो कि मेल और फीमेल के लिए जो है वो सेम बोला जाता है। जैसे कोई कज़न हो गया, फ्रेंड हो गया, एनिमी हो गया, तो ये हमारे हैं कॉमन जेंडर में होते हैं। अब बर्ड और पी हैन, इसमें बर्ड तो होगा लेकिन पी हैन जो है ये हमारा मैस्कुलिन है, ये नहीं आएगा। और इसी तरह रोप और हेड ये हमारा न्यूटर जेंडर में आता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी लाइन और हैन, इसमें एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है, तो ये डी ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे मोर जो सूटेबल आंसर है वो बी ऑप्शन है, रीडर एंड फ्रेंड। ठीक है, पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, वो मेल है चाहे फीमेल है, रीडर को हम रीडर ही कहेंगे। और इसी तरह फ्रेंड जो है वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो तो हम फ्रेंड को फ्रेंड ही कहते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है हमारे बी ऑप्शन, ये ग्रुप जो है रीडर और फ्रेंड, ये हमारा कॉमन जेंडर है। 4 हमारा जो है वो MCQs है। करेक्ट यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन विच सेंटेंस। ठीक है, कि कौन सा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो किस सेंटेंस में जो है वो ठीक वाला जो है वो इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन के जो है वो केसेस आने चाहिए। जो मैंने डायरेक्ट का लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, फिर उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है और हमारा पोजेसिव केस कौन सा होता है। क्लास जो पोजेसिव केस है या पोजेसिव केस है वो हमारा मलकियत को शो करता है, और सब्जेक्टिव केस जो होता है वो फ़ाइली हालत होती है जो फ़ाइल को शो करता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मफ़ऊली हालत होती है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है, इस दिस ट्राई योर्स, क्या ये तुम्हारा टॉय है, ये मलकियत को शो कर रहा है, ये नहीं आएगा। दिस बुक इज़ माइन, ये भी मलकियत को शो कर रहा है। ये बी और सी तो कभी भी नहीं आ सकते। और उसके बाद रह गया डी ऑप्शन, शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय जो है वो बना रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ये भी डी ऑप्शन भी नहीं आना था। तो हमारे पास जो फिर ए ऑप्शन था ये इसका जो है वो सूटेबल आंसर है। ही इज़ गोइंग विद हिम। अब यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे हिम लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका जो है वो सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और ही इसका जो है वो पोजेसिव केस है। तो 5 जो है हमारे पास MCQs, इंडिकेट द इंट्रोक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस। अब इंट्रोक्टिव प्रोनाउन और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल सी बात है, ये देखें कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा इंट्रोक्टिव प्रोनाउन होगा। इसमें जो है पहले तो बी ऑप्शन को डिस्कस, ए ऑप्शन देखते हैं। आई मेट द बॉय हुम आई नो वेल। अब यहाँ पे हुम ये हमारा इंट्रोक्टिव प्रोनाउन तो है लेकिन सेंटेंस के जो है वो सेंटर में यूज़ हुआ है, ये तो फिर इंट्रोक्टिव ना हुआ ना, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, लिहाजा ए ऑप्शन हमारा नहीं आना था। इसमें बी ऑप्शन है होम डू यू वांट टू सी, कि तुम किसे देखना चाहते हो, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो सवालिया निशान है, इसने हमें बता दिया, इसने इंडिकेशन हमें दे दी कि ये हमारा जो इंट्रोक्टिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस है वो बी ऑप्शन है, और सी जो है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं आना था। उसके बाद हमारा 6 वाला MCQ से करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव इन विच सेंटेंस। अब आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, एडजेक्टिव हमारा होता क्या है। किसी भी खसूसियत, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, इन अ गुड सेंस, इन अ बैड सेंस, जो हम डिस्कस करते हैं बैड सेंस में, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे है इस अजरा इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान, कि अजरा मुल्तान से आ रही है। ये एक सिंपल सेंटेंस था जो कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है, एक सिंपल सी बात बयान की गई, बयानिया हुक्म फ़िक्र में आता है। उसके बाद इसका जो है वो सी ऑप्शन ये नहीं आना था, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे जो सूटेबल आंसर था हमारा बी ऑप्शन है कि लाहौर इज़ अ पॉपुलर सिटी। अब यहाँ पे कि लाहौर जो है वो ज़्यादा आबादी वाला सिटी है, शहर है, तो यहाँ पे पॉपुलस जो है इसकी सिफ्त बयान की गई है, ये इसका एडजेक्टिव है कि इसका जी लाहौर का। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद 7th वाला MCQ, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक भी बच्चों को नहीं आती, लेकिन जिन लोगों ने वर्ड्स मीनिंग याद किए होते हैं वो साथ में पहले वर्ड्स करते हैं, उसके बाद मीनिंग करते हैं, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था, वर्मीसिली या वर्मीचिली के स्पेलिंग दिए हुए हैं, तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं थी, इसलिए इसको क्या समझाना। उसके बाद है 8 ऑप्शन, डैश एग्जीबिशन क्लोज्ड अ मंथ अगो। अब मंथ अगो जो है वो एक महीना पहले की बात है। ठीक है, एक दूर की इंडिकेशन है। जब दूर की इंडिकेशन को हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिखाना है तो हमने यहाँ पे लगाना है जी दैट। ठीक है, दीस जो है वो चीज़ें करीब हूँ और चीज़ें ज़्यादा हूँ और करीब हूँ तो हम दीस लगाते हैं, चीज़ें ज़्यादा हूँ और दूर हूँ तो हम दोस्त लगाते हैं। यहाँ पे एग्जीबिशन की बात है, सिंगल एग्जीबिशन, एक नुमाइश की बात की गई है, तो और दूर की इंडिकेशन है तो यहाँ पे हम फिर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है वो नहीं आना था। उसके बाद है 9 वाला MCQs, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस। ठीक है, जिसमें कॉमा भी हो, फुल स्टॉप भी हो, और अगर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कहाँ पे लगना है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन, उसके एंड पे कभी भी फ़िक्रे के एंड पे जो है इट के बाद कॉमा लगा हुआ है, लिहाजा यहीं से हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के एंड पे जो है वो नदाया की इलामत है, ये नहीं आना था, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट सूटेबल था, अलास। फिर उसके बाद है आपके पास
एक्सक्लेमेशन जो है वो एक्सक्लेमेशन जो है वो साइन है, आई लॉस्ट माई पर्स, कि मेरा पर्स जो है वो गुम हो गया। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सूटेबल है और एंड पे जो है वो फुल स्टॉप दिया है। ये जो है करेक्ट जो है पंक्चुएटेड सेंटेंस है। उसके बाद है हमारे पास 10 वाला MCQs। चूज़ अ सिंपल पास्ट टेंस। अक्सर बच्चे पास्ट एंड डेफिनेट करते रहते हैं लेकिन सिंपल पास्ट का नहीं पता। बच्चों जब भी सिंपल पास्ट की बात करें तो जो प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनेट होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है वही हमारा सिंपल पास्ट होता है। और फ्यूचर एंड डेफिनेट भी यही होता है जिसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट डेफिनेट भी यही होता है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट पूछा गया है तो हमने ऐसा टेंस जो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे चूज़ करना है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो और एंड पे जो है वो आपका क्वेश्चन जो है फुल स्टॉप सही से लगा हुआ वो हमारा जो है वो होगा। तो यहाँ पे बच्चे ये देख लेते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है ही बाइस अ न्यू पाइप, यहाँ ही बाइस ने बता दिया ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की उसके साथ एस लगा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये यहाँ पे नहीं आना। उसके बाद है सी ऑप्शन, आमना कम्स फ्रॉम मुल्तान, यहाँ आमना के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, ये भी नहीं आना। उसके बाद है डी ऑप्शन ही हैड, अब ये पास्ट का तो है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का है। ही हैड ऑलरेडी टेकन टी, ये पास्ट परफेक्ट का है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ऑलरेडी का इस्तेमाल है, लिहाजा इसने हमें ऑलरेडी ने इंडिकेट कर दिया, बता दिया कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट नहीं है। तो रह गया हमारे पास फिर ए ऑप्शन, वी बाउट आ न्यू कार, कि हमने एक नई कार ख़रीदी। अब देखें वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है तो ये जो सिंपल पास्ट होता है इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 10 एरियाज़ को डिस्कस कर लिया है। यूनिट नंबर 2 ईद उल फितर, उसकी एक्सरसाइज में जितनी चीज़ें अभी तक हमारे पास आई थी उन सब में से मैंने एक MCQs निकाला और उसको हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका 11 वाला MCQs है कि यहाँ पे हमने लेना है जी सब्जेक्टिव केस ऑफ देयर इज़। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर दिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, बहुत डिटेल से, वहाँ पे हमने प्रोनाउन को चेंज किया हुआ है। वहाँ मैंने बताया भी था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन सा है, इनके केसेस कौन से होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पोजेसिव केस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देयर है ये पोजेसिव केस है, इसका हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो देम जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन दे का देयर का जो सब्जेक्टिव केस है वो दे आना है। दे सब्जेक्टिव केस होता है और ये वाला देयर पोजेसिव केस होता है और ये वाला देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है। और यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं आना था और ये वाला देयर भी यहाँ पे नहीं आना था क्योंकि ये तो इस सेंस में आता ही नहीं है। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है फिर हमारे पास दे बनता है। दे सब्जेक्टिव केस है, देयर यहाँ पे पोजेसिव केस है और देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। और इस तरह की छोटी छोटी बातों को आप माइंड में रखा करें, फिर आगे ये जो फर्दर हैं वो इसी से जो है वो चीज़ें रिलेट होकर हमारी इंशाल्लाह ग्रामर का जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी। उसके बाद है जो सिंपल फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स मैंने पीछे आपको बताया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो प्रेजेंट डेफिनेट को डिनोट करता है, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनेट को। इस तरह सिंपल फ्यूचर है ये फ्यूचर इंडेफिनेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में लगता क्या है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें जी, अनवर विल कंपोज अ पोएम, यहाँ पे अनवर के साथ विल है क्योंकि अनवर सिंगल है और वैसे भी इसमें विल शैल का इस्तेमाल ही आता है। आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। अब विल के साथ यहाँ पे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म कंपोज लगा हुआ, कंपोज अ पोएम। उसके बाद बी ऑप्शन है, विल के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आनी, ये रॉन्ग है। उसके बाद ए है, अनवर विल बी कंपोजिंग, ये भी हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे हमें फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें हमें जो है मोर जो सूटेबल है वो हमारा जो है वो सी ऑप्शन है। अब ये ट्रांसलेशन है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ट्रांसलेशन आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर से वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ फितराना एंड वाई डू मुस्लिम पे इट, फितराना क्या है, ये मुसलमान क्यों अदा करते हैं। जब हम पूरे लेक्चर की ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उस रीडिंग में से इसके आंसर निकाल लें। इसके आई थिंक सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहीं पे दिया गया है कि ये ऑब्लिगेटरी है और मुसलमान जो है ईद की नमाज़ अदा करने से पहले जो है इसे अदा करते हैं। उसके बाद है वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर, मुसलमान जो हैं वो ईद उल फितर क्यों अदा करते हैं, ठीक है जी। ये भी आप वहीं से जो है वो देख सकते हैं, रीडिंग के अंदर से इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद जो है जी यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो इस लेसन की एक्सरसाइज के अंदर आ रहा था तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने इसके दो सेंटेंसेस लिए हैं, फर्स्ट वन नेगेटिव, सेकंड वन इंट्रोक्टिव। अच्छे लड़के दूसरों को गाली नहीं देते। अब बच्चों को बड़ा ही मुश्किल लगता है जी टीचर ने ये क्या दे दिया है,
अच्छे लड़के, गुड बॉयज़ तो आ गया। अब गाली देना हमें नहीं आता, अब्यूज़ होता है जी गाली देना, सिंपल सी बात है, दूसरों को अदर्स लगाना है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऐसे ये यस, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप उस सिंपल स्ट्रक्चर के तहत इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अच्छे लड़के, तो हम लगाएंगे गुड बॉयज़। दूसरों को गाली नहीं देते, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो हम डू नॉट लगाएंगे, अच्छे लड़के ज़्यादा हैं। गुड बॉयज़ डू नॉट अब्यूज़ अदर्स, हो गया। उसके बाद है क्या, माली बाग की देखभाल करता है, ये हमारा इंट्रोक्टिव है। माली हमारा सिंपल है, सिंगल है, काम करने वाला एक बंदा है, तो हम डू में से डज़ में से एक लगाएंगे। तो सिंगल के साथ हम डज़ लगाते हैं, तो हम लगाएंगे डज़ द गार्डनर लुक आफ्टर द गार्डन। यहाँ पे देखभाल की इंग्लिश बच्चों को नहीं आएगी, तो लुक आफ्टर होता है जी। उसके बाद है जी यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस, माई मदर लव्स मी। इस लव्स ने बता दिया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मी जो है इसको हम उठा के फिक्र के स्टार्ट में लेके आएंगे। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे आई एम लव्ड बाय माई मदर, ये हमारा इसका पैसिव में सोल्यूशन हो गया। आई डू नॉट नो हिम, अब हिम को उड़ा के हम शुरू में लेंगे, इसको ही में चेंज करेंगे कि ही इज़ नॉट नोन टू मी। अब नो के साथ हमने क्या लगाना है, टू लगाना है, और आई को किस में चेंज कर देना, मी में चेंज कर देना। उसके बाद हमारे पास दो सेंटेंसेज यानी फॉर्म है और ग्रेटिट्यूड है। फॉर्म का मानी जो है वो फॉर्म कोई भी लगा लें कि माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन अ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म देने वाला तो अब देखो यहाँ पे इसके दो मीनिंग बनते हैं, लेकिन हम कोई जो है वो अपने हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं तो शक्कर को, ये आपके लिए जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि आप इसका सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएं तो आपका जो है वो बिल्कुल ठीक बनेगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।